साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज रात 9 बजे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोग की रफ्तार देखकर। आप लोग निरंतर प्रगतिशील हैं, सीखने की महत्वाकांक्षाओं के तहत निरंतर कर्म करना प्रारंभ कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 लाख किलोमीटर नॉन स्टॉप अमृत यात्रा पे मैं निकल चुका हूं आपके सपनों को पूरा करने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर शहर में आ रहा हूं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले देखना है कि अमृत यात्रा में अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य फाइनलाइज कर लिया है? क्या आपको पता चल चुका है कि आपको जीवन में क्या चाहिए? दूसरा सवाल, अगर आपको पता चल चुका है कि आपको क्या चाहिए तो आपको क्या यह पता चल चुका है कि आप वर्तमान में हैं कहां? अगर आपने ये मूल्यांकन कर लिया कि मैं हूं कहां और जो चाहिए वहां तक पहुंचने में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको फाइनली मिलने के साथ, जैसे ही मैं अमृत यात्रा में आपसे मिलूंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि वहां तक पहुंचना कैसे। ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मैं अपने उद्देश्य को पहचानने में कहीं भी भटक जाऊं या कोई किंतु परंतु की परिस्थितियां आए। 100% आप अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। उद्देश्य को पहचानने में आपको मैं थोड़ा एक सजेशन देता हूं, एक सलाह देता हूं कैसे आप पहचानें। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिस काम को करने के दरमियान आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। उत्साहित से तात्पर्य है कि काम ना लगे, एक अलग आनंद की अनुभूति करा जाए वो कार्य। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेलने में वो प्रेशर फील नहीं करते क्योंकि उनका वो पैशन है, राइट। बहुत सारे फोटोग्राफर फोटोज लेने में कभी हेजिटेट नहीं होते, उनको थकान वाली परिस्थितियां नहीं आती उनके समक्ष, अरे मैं तो थक गया हूं यार, बोर फील हो रहा है। जो डांस करने में लोग डांस से प्रेम करते हैं, जो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रोफेशनल डांसर होते हैं, वो कभी हेजिटेट नहीं होते कि अरे मैंने तो बहुत देर से प्रैक्टिस कर लिया, मैं थक चुका हूं। उसी प्रकार कोई ऐसा काम, गाना गाना आता हो, कोई भी दुनिया का आपको काम आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप बिजनेस में आगे निकलना चाहते हैं, आपने टारगेट फाइनलाइज किया है कि मुझे 90 दिनों में, 180 दिनों में, मुझे अगले 365 दिनों में, 1825 दिनों में बिजनेस में क्या चाहिए। अगर आपको अंतरात्मा से एक मैसेज मिल रहा है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको उस रास्ते तक, उस मंजिल तक पहुंचने से रोक दे। क्योंकि मैं आपके उद्देश्य के फाइनलाइज होने के बाद, आपके टाइम के फाइनलाइज होने के बाद, मैं आपको रास्ता यकीनन बताऊंगा। इसीलिए 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए ध्यान रखिए, तीसरा मैं बताऊंगा। तो क्या आप इस तीसरे पॉइंट के लिए तैयार हैं? 1 लाख किलोमीटर नॉन स्टॉप अमृत यात्रा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज मैं अगर बात करूं तो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। मैं कल फरक्का में रहूंगा, फिर उसके बाद मालदा में रहूंगा, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में रहूंगा, फिर मेरा प्रोग्राम 14 और 15 को नागपुर में है, फिर उसके बाद 17 को गुवाहाटी में एक बड़ा इवेंट है। गुवाहाटी से निकलते हुए तिनसुकिया, नागालैंड, डिब्रूगढ़, हर एक इलाके में मुझे पहुंचना है। याद रखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, मैं यकीनन आपसे मिलूंगा। बस आपका प्यार, साथ और आशीर्वाद चाहिए, और इसी कड़ी में मैं आपको उस मजबूरी से मजबूती तक पहुंचाऊंगा जहां तक कि आपकी चाह रही है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंची है, अगर मैं आप तक पहुंच पाया हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए। इस तरीके की रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, इस तरीके की रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद,